30 मई 2022 कोलकाता की एक गर्म और भीड़ भरी शाम। नजरुल मंच ऑडिटोरियम के बाहर हजारों लोग खड़े थे। अंदर जगह कम थी, लेकिन उत्साह बेहिसाब। हर तरफ एक ही नाम की गूंज थी, के। स्टेज के पीछे एक शांत इंसान खड़ा था। ना कोई सुपरस्टार वाला घमंड, ना कोई दिखावा, बस हल्की सी मुस्कान और हाथ में माइक्रोफोन। कृष्ण कुमार कुन्नथ, जिन्हें दुनिया के नाम से जानती है। वही आवाज जिसने यारों, पल और आंखों में तेरी जैसे गीत दिए। वही आवाज जो 90 के दशक से लेकर आज तक हर पीढ़ी की भावनाओं का हिस्सा रही। शो शुरू हुआ। ऑडिटोरियम अपनी क्षमता से ज्यादा भरा हुआ था। ऐसी ठीक से काम नहीं कर रहा था। अंदर गर्मी और उमस बहुत ज्यादा थी, लेकिन दर्शकों का जोश कम नहीं था। के ने जैसे ही पहला सुर लगाया, पूरा हॉल तालियों और चीखों से गूंज उठा। लेकिन बीच बीच में कुछ अलग दिखाई दे रहा था। वह बार बार पसीना पोंछ रहे थे, कभी कॉलर ढीला करते, कभी पानी मांगते। एक पल उन्होंने हल्के से कहा भी, यहां बहुत गर्मी है। फिर भी शो नहीं रुका। पेशेवर अंदाज उनकी पहचान था। लगभग 3 घंटे तक उन्होंने लगातार प्रदर्शन किया। हर गीत में वही ऊर्जा, वही एहसास। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उनका आखिरी प्रदर्शन होगा। कार्यक्रम खत्म हुआ। तालियों की गूंज के बीच वह स्टेज से नीचे उतरे। दर्शक खुश थे, मोबाइल कैमरे चमक रहे थे। लेकिन स्टेज के पीछे पहुंचते ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें होटल ले जाया गया। वहां उन्होंने सीने में तकलीफ की शिकायत की। कुछ ही देर बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और रात लगभग 10:30 डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह खबर आग की तरह फैल गई। अभी तो गा रहे थे, सोशल मीडिया पर सदमा, अविश्वास और दुख छा गया। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हृदयाघात की पुष्टि हुई। उनकी उम्र सिर्फ 53 वर्ष थी। ना कोई विवाद, ना कोई घोटाला, बस एक सादा जीवन जीने वाला कलाकार जो अपने संगीत से प्यार करता था। कोलकाता की सड़कों पर लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने निकले। मुंबई में उनका अंतिम संस्कार हुआ। संगीत जगत के कई बड़े नाम वहां मौजूद थे। हर कोई एक ही बात कह रहा था, वह बेहद सरल और सच्चे इंसान थे। आज भी जब उस आखिरी कॉन्सर्ट का वीडियो देखा जाता है तो दिल भारी हो जाता है। वह मुस्कुराते हुए गा रहे थे। शायद उन्हें नहीं पता था कि वह पल इतिहास बन जाएगा, लेकिन कुछ आवाजें कभी खामोश नहीं होती। जब भी कोई यारों सुनता है, जब भी कोई पल पर भावुक होता है, जब भी तड़प तड़प दिल को छूता है, के फिर से जीवित हो जाते हैं। कोलकाता की वह शाम सिर्फ एक कॉन्सर्ट नहीं थी, वह एक युग का अंतिम सुर था। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है जो बहुत कम लोग जानते हैं। के उन चुनिंदा गायकों में से थे जिन्होंने कभी रियलिटी शो में जज बनने की दौड़ नहीं लगाई। उन्होंने कभी अपने गानों का शोर नहीं मचाया। वह इंटरव्यू कम देते थे, विवादों से दूर रहते थे। उन्होंने एक बार कहा था, मैं स्टार नहीं बनना चाहता, मैं गायक बनकर खुश हूं। यह बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन आज के दौर में यह बहुत असाधारण है। जहां सोशल मीडिया फॉलोअर्स से पहचान तय होती है, जहां कलाकार खुद को ट्रेंड में रखने के लिए विवाद खड़े करते हैं, वहां के ने सिर्फ अपने गानों को बोलने दिया। और शायद यही वजह है कि उनकी मृत्यु के बाद किसी विवाद की चर्चा नहीं हुई, सिर्फ उनके संगीत की बात हुई। एक और महत्वपूर्ण बात, उनकी मृत्यु के बाद कई लोगों ने उस कार्यक्रम के आयोजन पर सवाल उठाए। ऑडिटोरियम की भीड़, वेंटिलेशन और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई, जांच भी हुई। लेकिन जो सबसे बड़ा सबक सामने आया वह यह था, कलाकार भी इंसान होते हैं। हम अक्सर मंच पर दिखने वाली मुस्कान को ही सच मान लेते हैं, लेकिन उसके पीछे थकान, दबाव और जिम्मेदारी भी होती है। के ने अपने अंतिम दिन तक मंच नहीं छोड़ा। उन्होंने शो बीच में रोकना नहीं चुना, क्योंकि उनके लिए दर्शक सबसे ऊपर थे। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर उस रात शो रुक जाता, अगर वह कह देते कि तबीयत ठीक नहीं है, तो शायद कहानी अलग होती। लेकिन एक सच्चा कलाकार कभी अधूरा सुर नहीं छोड़ता, और इसी वजह से उनका आखिरी कॉन्सर्ट एक प्रतीक बन गया, समर्पण का, सादगी का और संगीत के प्रति ईमानदारी का।
आज भी जब कोई युवा गायक मंच पर यारों गाता है तो वह सिर्फ एक गाना नहीं गा रहा होता, वह एक विरासत को आगे बढ़ा रहा होता है। के ने शायद कभी नंबर 1 बनने की दौड़ नहीं लगाई, लेकिन उन्होंने एक और बड़ी चीज हासिल की, सम्मान। और सम्मान शोहरत से कहीं ज्यादा लंबा चलता है। शायद इसलिए कुछ आवाजें खत्म नहीं होती, वे बस अमर हो जाती हैं। अगर इस कहानी ने आपको छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर कीजिए ताकि सच्चे कलाकारों की विरासत और आगे बढ़े। और ऐसी ही सच्ची संगीत कहानियों के लिए मेलोडी सॉन्ग हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में।